महाराजाधिराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जल्दी उठो भैया। मैं हिम्मत नहीं कर सकता। अब आप सम्मानित महारानी हैं। मैं तो बस एक राजकुमार हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस भैया कहलाने के लायक नहीं हूँ। बहन, तुम एक दिन पहले ही कैसे आ गई? मैं तो यहाँ आपकी शादी में शामिल होने आई हूँ भैया। कल ही तो आप मेरी भावी भाभी से विवाह करने वाले हैं। मैं बेसब्री से इंतजार नहीं कर सकी और आ गई, और इतने सारे उपहार भी लाई हूँ। तुमने बहुत परेशानी उठाई बहन। यह तो मेरा फर्ज था। अच्छा सुनो, मेरी भावी भाभी कहाँ है? वह अभी राजभवन में विवाह की तैयारी कर रही है। कल शादी में ही तुम उन्हें देख पाओगी। कृपया भाभी को अभी मत बताना। मैं कल शादी में उन्हें ये उपहार खुद देना चाहती हूँ। उन्हें एक सरप्राइज दूंगी। जैसी बहन की इच्छा। लंबी यात्रा से थक गई होंगी। बहन, पहले अंदर आकर आराम करो। राजकुमार ने बाहर एक औरत पाल रखी है। अब मजा आएगा मेरी रानी। यह हरा मणि बाजूबंद और यह कीमती कंघी बहुत मूल्यवान है। मैंने इन्हें राजकोष से सबसे अनमोल चीजों में से चुना है, ताकि भावी भाभी को शुभकामना उपहार के रूप में दूं। उन्हें जरूर पसंद आएंगे। क्या आवाज है भैया? क्या तुम वापस आ गए? अरे तू ये छिनाल कुतिया, कल मेरी शादी राजकुमार से होने वाली है। उस समय मैं महारानी की भाभी बन जाऊंगी, सम्मानित और शक्तिशाली रानी बन जाऊंगी। बुरी खबर है रानी जी, मैंने अभी देखा राजकुमार किसी औरत के साथ संबंध बना रहे हैं। क्या? अरे तू नीच औरत, राजकुमार को बहकाने की हिम्मत? मुझे छोड़ दो। देख, मैं तुझे मार डालूंगी। तू यह औरत छिनाल। तुम हो भावी रानी जुयिंग। तो तुम मुझे पहचानती हो? जानती हो मैं कौन हूँ, और फिर भी राजकुमार को बहकाने की हिम्मत करती हो? मैं तुम्हें जानती हूँ जुयिंग। तुमने मेरे बारे में गलतफहमी पाल ली है। गलतफहमी? किस बात की गलतफहमी? ये गलतफहमी कि तुम राजकुमार की मेरे लिए छुपा कर रखी हुई बाहर की औरत हो। तुम्हें तो पता है कि मैं कल राजकुमार से शादी करने वाली हूँ, और फिर भी तू तीसरी औरत बनने आई है। तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती? मैं तुझे बता दूं, नीच औरत हमेशा नीच ही रहेगी। इस जम में कभी भी नीचे से ऊपर नहीं उठ पाएगी। जुयिंग, मैं नहीं हूँ। तू क्या चीज है? मेरा नाम लेने की हिम्मत? मरना चाहती है? हाँ, छोटी सी औरत, दूसरों के पति को बहकाने की हिम्मत। रानी का नाम लेने की हिम्मत? तू किस लायक है? इसे कोठे पर भेज देना चाहिए। इसे चखने दो हजारों के बिस्तर और लाखों की सवारी का स्वाद। ये कामुक लोमड़ी, राजकुमार ने तुझे खूब प्यार दिया होगा। इस कमरे की चीजें देखो, और वो 2 संदूक जवाहरात के। नीच जाति की तू किस लायक है? बहनों, तोड़ दो। नहीं 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 नहीं, मत तोड़ो। क्या कर रही हो? मत तोड़ो, मेरी विनती है, मत तोड़ो, मत तोड़ो। नहीं, मत तोड़ो। इस कमीनी के कपड़े उतार दो। मैं देखना चाहती हूँ इसके पास आखिर क्या गुण है राजकुमार को बहकाने के। मुझे मत छुओ। नहीं, ऐसा मत करो। रुको रुको, मैं राजकुमार की बहन हूँ। बहन? कैसी बहन? शायद बिस्तर पर पुकारे जाने वाले अच्छे भैया अच्छी बहन होगी। तू क्या बकवास कर रही है? नहीं, मैं। मुझे चुनौती देने की हिम्मत? मुख्य रानी के प्रताप की। लगता है तू जीना नहीं चाहती। मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया। मैंने मुश्किल से आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं अब राजकुमारी बनने वाली हूँ। कौन मेरे एक कदम में आसमान पर पहुँचने में रुकावट डालेगा, मेरे काम में खलल डाले, मैं उसे जरूर खा नहीं पाएगी और रोएगी। रानी, आपको इस औरत पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। वह भला आपसे मुकाबला करेगी, सपना देख रही है। जब आप सम्मानित राजकुमारी बन जाएंगी, हम बहनों की शादियाँ तब आप पर ही निर्भर होंगी। तुम लोग चिंता मत करो, जब मैं राजकुमार से शादी कर लूंगी तुम्हारा फायदा भी होगा। भैया ने कहा था वह जिस राजकुमारी से शादी करेंगे वह कोमल और सुशील होगी, बहुत दयालु। कैसे इतनी घमंडी और जालिम हो सकती है? लगता है भैया को धोखा हुआ है। बाहर निकलो। तूने क्या कहा? मैं कहती हूँ बाहर निकलो।
अच्छा, ये कमीनी, मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत? लगता है तुझे अभी समझ नहीं आया। अभी की स्थिति, एक नीच बाहरी औरत, मेरे एक शब्द से तू मर सकती है। मैं तुझे मार डालूंगी। बस करो, मैं राजकुमार की सगी बहन हूँ, मौजूदा महारानी। तुमने क्या कहा? तुम हो महारानी? हाँ, मैं तो मर गया हंसते हंसते। अरे नीच को क्या, तू एक रखैल बनकर शेर की खाल ओढ़कर घमंड कर रही है, ये तो ठीक है, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई महारानी की प्रतिष्ठा का अपमान करने की? लगता है तूने भालू का दिल और चीते का जिगर खा लिया है। अगर तुझे यकीन नहीं है तो राजकुमार से जाकर पूछ ले। लगता है तुझे काफी कुछ पता है। पता है कि हमारे राजकुमार की बहन इस राजवंश की पहली सबसे प्रतिष्ठित महारानी है। अगर तू महारानी है तो मैं तेरा बाप हूँ। अचानक कोई क्यों कहेगा कि वह महारानी है? शायद हमें पक्का कर लेना चाहिए। क्या पक्का करना है? राजकुमार ने खुद मुझसे कहा है कि महारानी कल ही आएंगी, विशेष रूप से हमारी शादी में शामिल होने और हम दोनों को आशीर्वाद देने के लिए। वह किसी भी हालत में महारानी नहीं हो सकती। तुम्हें पछतावा होगा। पछतावा? किस बात का पछतावा? पछतावा? क्या मैंने तेरा ये चोरी का माल तोड़ दिया? तुम क्या करने जा रहे हो? इतनी कीमती जेब की चूड़ियाँ और हार की पिन। शायद तूने राजकुमार को बहकाकर ये तुझे दिलवाया है। अरे बेशर्म कुल्टा, मैंने नहीं किया। तुम्हें क्या हक है? इतनी अच्छी जेड की चूड़ी, एक नजर देखो तो लगता है विदेश से भेंट में आई होगी। और यह हार की पिन, इसकी कीमत तो लाखों में है। पूरे देश में ऐसी दूसरी नहीं मिलेगी। महारानी, लगता है यह कुल्टा सचमुच राजकुमार को पूरी तरह जादू में बांधे हुए है कि इतनी दुर्लभ निधि भी उसे देने को तैयार हो गए। नहीं, या तू ये लोमड़ी, इतनी कीमती चीज तेरे लायक है, मेरे पास नहीं है, तुझे भी नहीं मिलेगी। रुको चुयिंग, मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, तोड़ना मत। क्यों? अगर तूने ये दोनों चीजें तोड़ दी तो कल तुझे पछताना पड़ेगा। पछताना? हास्यास्पद। मैं तोड़ती हूँ। मैं इसे तोड़ दूंगी। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? उस लोमड़ी के चेहरे को देखो, कोयले जैसा काला हो गया है। दिल दुख रहा है ना? अपनी औकात नहीं पहचानती। मर्दों को लुभाने वाली नीच औरत इन चीजों के लायक ही नहीं है। तुम लोगों ने तोड़ लिया, अब चले जाओ। रानी जी, इसे देखो, लगता है मानने को तैयार नहीं। लगता है मानने को तैयार नहीं। मानने को तैयार नहीं तो सबक पूरा नहीं मिला। जाओ, मेरे लिए ले आओ। जी। या तुम क्या करने जा रहे हो? इसे पकड़ लो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। क्या कर रहे हो? इन हाथों को देखो, कितने नरम। रोज अच्छी देखभाल करती है। इन हाथों से कम नहीं किया राजा की सेवा। इसकी 10 उंगलियां तोड़ दो। मैं देखना चाहती हूँ, क्या ये फिर भी घमंड करेगी? तुम पागल हो गई हो चुयिंग। मैं तुझे बता दूं, मेरे ये हाथ हर साल यज्ञ के लिए दीपक लेकर प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं और राजकीय दस्तावेज पढ़ते हैं। अगर तूने मेरे हाथ तोड़े तो तुझे पछताना पड़ेगा। अब भी खुद को महारानी कह रही है। महारानी तुम्हारी तरह नीच नहीं है, बेशर्म। इसे मजबूती से पकड़ो, मैं खुद करूंगी। नहीं, प्रधानमंत्री की बेटी, निरीक्षक की बेटी, मार्क्विस के घर की बेटी। अच्छा, मैं याद रखूंगी। यह कुतिया क्या बड़बड़ा रही है? उसकी परवाह मत करो, उसके हाथ तो खराब हो चुके हैं। देखते हैं अब मर्दों को कैसे लुभाती है। अरे तू क्या बक रही है? मैं कह रही हूँ चुयिंग, तेरा राजकुमारी बनने का सपना शायद यहीं खत्म हो गया। चुप रह।
इस हालत में भी तू इतनी घमंडी बनी हुई है। ये क्या है? उज्जवल चरित्र, ये नीच कुलीन इन 4 शब्दों के लायक भी नहीं है। मैं अभी इसे तोड़ देती हूँ। नहीं तोड़ सकती, बिल्कुल नहीं तोड़ सकती। यह मेरे पिता ने मुझे दिया था, वयस्क होने का एकमात्र उपहार। इस पर लिखे ये 4 शब्द मेरे पिता ने अपने हाथों से लिखे थे। पूर्व सम्राट का दिया हुआ मजाक मैं तोड़ दूंगी। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? इस तख्ती को तू बिल्कुल नहीं छू सकती, नहीं तो जान का खतरा होगा। पूर्व सम्राट की चीज को सबके सामने तोड़ना पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। तू क्या कह रही है? एक फटी हुई तख्ती, उससे क्या जान का खतरा होगा और पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। तू सोचती है मैं यकीन करूंगी कि ये पूर्व सम्राट की चीज है? ऐसी बकवास बातों पर मैं तोड़ दूंगी। पिता ने मुझे दिया था, उन्हें इसे तोड़ने नहीं दूंगी। रुक जा, मैं तुझसे विनती करती हूँ, बस तू इसे ना तोड़े। मैं तेरी हर बात मान लूंगी। मैं वादा करती हूँ, बस तू इस तख्ती को ना छुए। पहले जो कुछ भी हुआ मैं सब माफ कर दूंगी। मैं तुझसे विनती करती हूँ। ये तख्ती बचाना चाहती है? अच्छा, तू घुटनों के बल बैठ और कुत्ते की तरह रेंगते हुए आकर मुझसे विनती कर। तुमने क्या कहा? तू बहरी है क्या? मैं चाहता हूँ तू रेंगते हुए आकर मुझसे विनती करे। कुतिया, रेंग करा और मेरी रानी साहिबा से विनती कर। तुम्हें यकीन है पछताओगे नहीं? पछताना? मुझे तो सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का है कि मैंने तुझे जल्दी सबक नहीं सिखाया। बकवास बंद कर। मैं 3 तक गिनती करता हूँ। 1, 2। ठीक है, मैं घुटने टेकती हूँ। रेंग। जल्दी रेंग। जल्दी रेंग कर यहाँ और हमारी रानी साहिबा को 3 जोरदार सिर झुकाकर सलाम कर। तू अभी भी घूर रही है? सलाम करेगी या नहीं? ठीक है, मैं सलाम करती हूँ। काफी हुआ। ये तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई। कुतिया, अब तू 2 बार कुत्ते की तरह भौंक कर सुनाओ। ज्यादा हद मत करो। मैं इसे अभी तोड़ देता हूँ। मत तोड़ो। सच में भौंकने लगी। सुनाई नहीं दे रहा। दोबारा भौंक, जोर से। अब क्या तुम मुझे मेरी तख्ती वापस दे दोगे? बेवकूफ, सपने देखना बंद कर। नहीं, नहीं। क्यों? तुमने मेरी तख्ती क्यों तोड़ी? तुमने अपना वादा क्यों तोड़ा? क्योंकि तू एक कुत्ता है। तू बस एक गंदा, बदबूदार कुत्ता है। जाग जाओ, हकीकत को स्वीकार करो। वह तो बस एक गंदी कुतिया है। अच्छा चुयिंग, मैं तुमसे कहती हूँ, आज की यह स्थिति, यह सब कुछ तुम्हारी अपनी करतूतों का नतीजा है। अपनी करतूतों का? ये बात तो तुम खुद पर लागू होती है। ये सब कुछ तुम्हारी मेढक बन राजकुमारी बनने की
हवस का ही सिला है। तुम्हें सचमुच उल्टे बदले का डर नहीं है? डर? किस बात का डर? मैं अब एक ही छलांग में ऊपर पहुंचने वाली हूँ। राजकुमार की रानी बनने वाली हूँ। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, इतनी जल्दी दावा मत करो। आसमान के ऊपर भी आसमान है और इंसान के ऊपर भी इंसान। चुयिंग, तुम पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। तुम्हारे बस की बात है? तुम्हारे पास क्या ताकत है जो मुझ पर विपत्ति ला सके? ये मत सोचो कि राजकुमार को लुभा लिया तो सब कुछ हो गया। मेरी ननद वर्तमान साम्राज्य की सबसे सम्मानित महारानी है। महारानी बुराई से नफरत करती है। उस समय वह तुमसे घोर घृणा करेंगी। बड़ी विपत्ति तुम पर आने वाली है। नहीं। क्या छुप रही हो? मुझे मत छुओ। अभी तक मान नहीं रही? देखती हूँ मैं तुम्हें नंगी करके गली घुमाऊंगी। ये तो राजकुमार के पास हमेशा रहने वाला जेड पेंडेंट है ना? नहीं, ये राजकुमार वाला नहीं है। तुम्हारे पास राजकुमार जैसा हूबहू। यह पूछने की क्या जरूरत है? जरूर राजकुमार ने इसे उसके साथ प्रेम का प्रतीक दिया होगा। क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। यह मेरे और मेरे भाई का, भाई बहन का प्रतीक है। यह एक जोड़ा है। झूठ। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। यह पिताजी ने हम भाई बहन के लिए छोड़ा था। दुनिया में बस यही एक जोड़ा है। तुम इसे बर्बाद मत करना। मैं इसे तोड़ दूंगी। तू क्या कर लेगी? तुझे बुरा लग रहा है? आजा, मुझे मार दे। वापस दे दो। खुदिया, महारानी को सबसे ज्यादा नफरत है तुम जैसे बेशर्म लोगों से। आज मैं तेरी उस चोरी की चीज को तोड़ दूंगी। देखते हैं तू फिर सपने देख पाती है या नहीं। यह पिताजी ने हमारे लिए एकमात्र छोड़ा था। चुयिंग, मैं तुझे मार डालूंगी। मुझे तुझे जरूर मारना है। मैं तुझे मार डालूंगी। छोड़ दो, छोड़ दो। मैं तुझे मार डालूंगी। कुतिया, मुझे गला घोंटने की हिम्मत? इसे पिछवाड़े ले जाओ। मैं इसे सबक सिखाऊंगी। इसे अंदर धकेल दो। देखते हैं किसकी हिम्मत है। मैं कसम खाती हूँ, आज अगर मुझे यहाँ कुछ भी हो गया तो तुम्हारी जान, तुम्हारे पूरे परिवार की जान भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। कुतिया, तू किसे डरा रही है? एक बाहरी औरत तुझ जैसी तुच्छ जान मरने के लायक भी नहीं है। मेरे आदमी को बहलाने की हिम्मत? आज मैं तुझे डुबोकर मार डालूंगी। तुम्हारी हिम्मत? देख लेती हूँ मेरी हिम्मत है या नहीं। महारानी, महारानी, यहाँ आखिर हुआ क्या है? महारानी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आसमान टूट जाएगा। जल्दी जल्दी से ढूंढो। जी। तुम आखिर चाहती क्या हो? कुतिया, तेरा बुरा सपना अभी शुरू ही हुआ है। मैं तुझे वेश्यालय में बेच दूंगी ताकि तू हजारों आदमियों के बिस्तर पर सोए और 10,000 के नीचे रहे। मैं एक बार फिर कहती हूँ, अगर आज मुझे जरा सी भी हानि हुई तो तुझे बहुत पछतावा होगा। महारानी कहाँ है? जल्दी से ढूंढो। अगर महारानी को जरा सी भी चोट पहुंची तो सबको महारानी के साथ दफन होना पड़ेगा। कोई आ रहा है, जल्दी चलो। ताजी पत्ता गोभी लो। ताजी पत्ता गोभी। यह कितने का है? तेज चलो। आओ देखो, आओ देखो। यह वही है जो दूसरों के पति को बहकाती है। रखेल,
बेशर्म औरत, आसमानी बिजली गिरे, बुरी मौत मरे। आज इसे इस बावड़ी खाने में ले आओ। बिल्कुल सही, इसकी चंचल प्रवृत्ति को पूरा कर दो। कुछ लोग सच में बेशर्म होते हैं, दूसरों के पति को बहलाना ये भी कर लेते हैं। हाँ, मेरे पति को ऐसी ही एक औरत ने बहका लिया था। दूसरों का घर बर्बाद करती है। मेरा कहना है ऐसी औरतों को मार डालना चाहिए। जमाना बिगड़ गया है। मैं और मेरे राजकुमार गहरे प्यार में हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। पता नहीं कैसे इस औरत ने राजकुमार का दिमाग हराम कर दिया। ये तो बस दौलत और शोहरत के पीछे भाग रही है। चिंता मत करो, हम इसे सबक सिखाते हैं, तुम्हारा बदला लेते हैं। मारो इसे, मारो इसे, मार डालो इसे, मार डालो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे। चलो। ओह जेन साहब, ली साहब फिर से आ गए। अंदर जाओ। रानी माँ, आप यहाँ कैसे पधारे? ये राजकुमार के साथ संबंध बनाने वाली औरत है। हटो हटो। तो रानी माँ, आपका इरादा? रानी माँ का इरादा अभी तक साफ नहीं हुआ। इस औरत को तुम्हारे बाईवा लाउंज में बेचना है। ये औरत ऐसी गंदी जगह के लिए ही सही है। क्या लेगी या नहीं? अरे हाँ हाँ लेंगे, फिर मैं देख लेती हूँ। अरे ये औरत कुछ हद तक खूबसूरत तो है, लेकिन ये हाथ तो टूटा हुआ लगता है। फिर ये चाय कैसे परोसेगी, वाद्य कैसे बजाएगी, महान अतिथियों की सेवा कैसे करेगी? ये हाथ मैंने तोड़ा है, उसकी मौत ही बनती थी। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो सस्ते में भी दे सकते हैं। कितना सस्ता? 20 ताइल। मानो मैंने तुम्हें एक एहसान किया। 20 टाइल? ठीक है ठीक है, रानी माँ जो कहेंगी वही होगा। ये ठीक रहेगा। मैं वर्तमान सम्राज्ञी हूँ, देखते हैं कौन हिम्मत करता है। क्या? वाह, वो कह रही है कि वो सम्राज्ञी है। नहीं रानी माँ, ये औरत शायद दिमाग से पागल है। उसकी परवाह मत करो, जल्दी करो। एक हाथ पैसा, दूसरे हाथ आदमी। अब तुम हमारे बाईहुआ लाउंज की हो गई हो। मेरी बात माननी होगी। मुमकिन नहीं। मेरी बात नहीं मानोगी? कोई है, लोहे की छड़ लेकर आओ। तुम पर हमारा गुलाम का निशान लगाएंगे, तब तुम सीधी हो जाओगी। नहीं नहीं ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। नहीं 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 नहीं। भागने की सोच रही है, जल्दी से उसे पकड़ लाओ, पकड़ लाओ उसे। अरे बाप रे, मेरा फूलदान। तुम यह क्या कर रहे हो? क्या देख रही हो? खड़े खड़े बहरे हो गए हो क्या? जल्दी से इस औरत को पकड़ कर लाओ। पास मत आओ, पास मत आओ। क्या कर रहे हो? माफ कीजिए। औरत, मैं तुझे भगने दूंगी। मेरी इतनी चीजें तोड़ दी, पैसे चुकाओ। कृपया मुझे छोड़ दो, जितने पैसे चाहो मैं दूंगी। तुझे छोड़ दूं? मजाक। तुझे मैंने खरीद लिया है, अगर मर भी गई तो भी तू बाईहुआ लॉ की भूत बनेगी। तू अब भाग नहीं सकती। करो। चुयिंग, मैं तुम सबसे विनती करती हूँ, रुक जाओ। बड़ी गलती मत करो। बड़ी गलती? तुझे यातनाएं देकर मार न सके, वही बड़ी गलती होगी। क्या देख रहे हो? गरम सीख से दागो। नहीं नहीं
मैं तुझे भगने दूंगी, अवज्ञा करने की कीमत चुकाओगी। मैं तुझे भगने दूंगी। मैं तुझे भगने दूंगी। क्या आपने एक महिला को देखा है? उसका रूप रंग और हाव भाव असाधारण थे। इस तरह वो हाँ, अभी अभी एक राजकुमारी और कुछ अन्य महिलाएं आई थी। उन्होंने कहा कि वह शाही परिवार के किसी सदस्य की रखैल है और उसे पकड़कर बाई हुआ लाओ ले गई। तुमने क्या कहा? ये सब मेरे हाथ में तो नहीं था। बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। मेरे साथ चलो। जी। इसे जला दो। हाँ, जोर लगाओ। तुम लोग इसकी ये दयनीय हालत देखो। हंसी आती है। इस औरत को बाहर खींच ले जाओ, अच्छे से नहला धुला कर ग्राहकों का स्वागत करने के लिए तैयार करो। ग्राहकों का स्वागत नहीं कर सकती। ये तुम्हारी मर्जी पर नहीं है। मैंने कहा कभी नहीं। गुलामी का निशान तो लगा दिया गया है, फिर भी आज्ञा नहीं मानोगी। लगता है तुम पर कुछ सख्त तरीके आजमाने होंगे। शायद तुम्हें पता नहीं है मेरे बायुआ लाओ की ताकत का। लाओ उसे। मैं तुझे मार डालूंगी, तू नीच औरत। मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। ये औरत बर्बाद और टूटी हुई देह के साथ बस इतनी ही लायक है कि सबसे निचले दर्जे की वेश्या बने, गरीबों और नीच लोगों का स्वागत करे। इसकी कोई कीमत ही नहीं है। मार डालूंगी तुझे। बिल्कुल सही कहा। हाथ भी अपाहिज है। इस खूबसूरत चेहरे का सदुपयोग नहीं हो पाएगा। इसकी ये बीमार सी हालत देखो। कहीं कोई बीमारी तो नहीं है? ये मैं नहीं जानता। छोड़ो, पहले इसे बाहर खींच ले जाओ और जांच करो, कहीं कोई गंदी बीमारी न हो जो मेहमानों को लग जाए। तू कहीं ये बीमार ही न निकले। कैसी है? मैंने जांच कर ली है। ये औरत अभी भी कुंवारी है। तुम जो कह रही हो क्या वो सच है? बिल्कुल सच। ये कैसे मुमकिन है? बहुत अच्छा, हम अमीर होने वाले हैं। कुंवारी, यह छोटी सुंदरी तो दिलचस्प लग रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये व्यक्ति कैसे अभी भी कुंवारी हो सकती है? वो नहीं है। चुयिंग, तुम्हें संतुष्टि मिल गई? अब तुम्हें समझ आ गया मैं कोई बाहरी रखैल हूँ ही नहीं। चुप रहो। तुम ये बदमाश, तुमने आखिर कौन सा जादू किया है राजकुमार को मोहित करने के लिए कि उसने तुम्हें कीमती बंगला और वो सारे खजाने दिए और तुम्हें छूने की हिम्मत भी नहीं करता? तुम ये बदमाश सुंदरी। चुयिंग, तुम सचमुच पागल हो गई हो। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम ये बदमाश, मैं तुम्हें मार डालूंगी। रानी माता, आप जरा धीरे से, शरीर खराब न कर ले गुस्से से। इस छोटी सुंदरी के लिए इतना परेशान न हो। तुरंत खबर फैला दो। मैं इस बदमाश की पहली रात तुरंत नीलाम करवाने वाली हूँ। तुम सारे मर्द उसकी नीलामी में हिस्सा लें। जितने ज्यादा लोग हों उतना अच्छा। सबसे ऊंची बोली लगाने वाला पाएगा। बहुत अच्छा, रानी माता तो बहुत चतुर हैं। मैं अभी यह काम करती हूँ। तुम तो बिल्कुल पागल और निर्दयी हो, लाइलाज हो। हाँ, मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। यह तो बढ़िया आइडिया है। मैं भी इस नीलामी में हिस्सा लूंगा। तुम अनुभवों के पोते हो और तुम लीबू शिलांग के घर के दूसरे बेटे हो। तुम मुझे भी पहचानती हो? अब जान गई कि मैं कितना ताकतवर और अमीर हूँ। तुम चिंता मत करो, बस तुम मुझे अच्छे से खुश रखो। मैं तुम्हें ऐशो-आराम की जिंदगी दूंगा। तुम ये सभी अमीर घरानों के बच्चे, तुम्हें तो राज्य की सेवा में लगना चाहिए, लेकिन तुम सिर्फ खाने पीने और शराब ऑटो में लगे रहते हो। कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं। राज्य के प्रति शर्मिंदगी होती है और अपने परिवार का नाम डुबोते हो। अरे तू ये छोटी सी चीज यहाँ क्या बकवास कर रही है? मैं या मार्किस, क्या तू मेरे बारे में टिप्पणी करने लगी? लगता है तू बगावत करने पर तुली है। एक साधारण सुंदरी होकर भी महान लोगों पर टिप्पणी करने की हिम्मत? क्या तुझे यकीन है कि मैं अपनी छोटी उंगली से ही तुझे कुचल सकता हूँ?
मैंने कहा था मैं यह दासी साम्राज्य की महारानी हूँ। तुम लोग ही मूर्ख हो, अंधे हो। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे दादा, पिता, भाई मुझे देखते ही घुटने टेक देंगे और आज्ञाकारी बन जाएंगे। हाँ, मुझे हंसी आ रही है। ये सुंदरी तो पागल हो गई है। तुम कहती हो कि तुम महारानी हो, है ना? तो बहुत अच्छा हुआ। मैं हूँ सम्राट का पिता। मेरा तुम पर अधिकार तो स्वाभाविक है। तुम लोग इस पागल औरत की बकवास मत सुनो। जो भी सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसे ही इसकी पहली रात मिलेगी। तुम लोग इसे मार भी डालो तो भी कोई बड़ी बात नहीं। रानी जी, बढ़िया विचार है। बाद में मैं इसे खरीद लूंगा और अच्छी तरह सताऊंगा, आपका गुस्सा शांत करने के लिए। तुम मुझसे मत लड़ना। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। छोटी सुंदरी, इतनी देर मत करो। मेरे लिए कुछ मोहक नृत्य करो। नहीं, ये कुलटा, तुझे नाचने के लिए कहा, सुनाई नहीं देता? रानी जी, युवराज, बोली लगने से पहले ही इसे मत मार डालो। ऐसा करते हैं, पहले मैं इस कुलटा को ठीक से तैयार कर लेती हूँ। नीलामी खत्म होने के बाद नाचना भी देर नहीं हुई। ठीक है, जल्दी करो। चलो, आ रहा हूँ। घुटने टेक तू। इतना सजने संवरने के बाद सचमुच एक अद्भुत सुंदरी बन गई है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। कुलटा, जाकर खूब प्रचार कर। जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना अच्छा। आज मैं इसे पूरी तरह से मर्दों के नीचे की खिलौना बना दूंगा। ठीक है, जाओ, जाकर मेरे लिए सजावट करो और मेरे बाई हुआ लाओ की नई रानी का प्रचार करो। तुम्हें यकीन है कि खूब प्रचार करना है? बिल्कुल सही। असली महारानी तो मेरी आने वाली ननद है। महारानी और राजकुमार दोनों मेरा साथ देंगे। काश ऐसा ही हो। जिद्दी हो रही है, अपनी मौत का इंतजार कर। आओ देखो, बाई हुआ लाओ में आज एक नई रानी आई है। और सुनो, उसकी सुंदरता तो अद्भुत है। वो कुंवारी भी है। सबसे ऊंची बोली लगाने वाला पाएगा। अद्भुत सुंदरता। रानी, क्या यह बस खत्म? सब लोग शांत हो जाइए, मेरी बात सुनो। ये है हमारे बाई हुआ लाओ का सबसे मशहूर वेश्या। देखो तो, इसका ये छोटा सा रूप कितना मोहक है ना? सुंदर, मोहक है। बहुत सुंदर। अच्छा, तो अब इस सबसे मशहूर वेश्या के कौमार्य की नीलामी होगी, वो भी पहली रात का। महानुभावों, कंजूसी मत करना। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वही इस सुंदरी को पा सकेगा। मैं 200 तोले चांदी देता हूँ। मैं 500 तोले देता हूँ। 1000 तोले। 10,000 तोले। झेंग युवराज ने 10,000 तोले की बोली लगाई है। क्या इससे ज्यादा कोई देगा? 10,000 तोले पहली बार, 10,000 तोले दूसरी बार। बिक गई। सचमुच लोमड़ी जैसी चालाक है। वह भी 10,000 तोले के लायक है। ये सभी राजकुमार सब आपकी इज्जत के लिए ही तो है। महारानी जी, आपका गुस्सा निकाल रहे हैं। ये छोटी कुतिया मरने से पहले भी इतनी कीमत लगा रही है। बड़ा सस्ता सौदा हो गया उसके लिए। मैं कई सालों से शासन कर रहा हूँ, यह सोचकर कि मेरे शासन में सब कुछ शांत और व्यवस्थित है। लेकिन नहीं सोचा था कि तुम ये अमीरों के बच्चे सरकारी वेतन और इनाम लेते हो, लेकिन दिन भर भोग विलास में डूबे रहते हो, मौजमस्ती में लिप्त रहते हो। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ आनंद लेना है और मासूमों को तड़पाना है। क्या कभी सरकार के लिए एक पाई का योगदान दिया है? अगर मैं इस हालत में ना फंसता तो शायद कभी ना जान पाता कि तुम लोग बिल्कुल लायक नहीं रह गए हो। ये छोटी कुतिया अपने आप को महारानी भी कहती है। मेरे ख्याल से तो इसका दिमाग ही खराब हो गया है। मुझे भी यही लगता है। झेंग युवराज, तुमने इतनी ऊंची कीमत चुकाकर एक पागल औरत खरीद ली। हाँ, सही कहा। हाँ, बिल्कुल सही। चुप रहो। अगर तूने फिर गलत बोला तो मैं तेरी जीभ काट दूंगी। छोटे हाउजी झेंग, चूंकि आपने इसे खरीद लिया है तो ये अब आपकी है। आप इसे अच्छी तरह सबक क्यों नहीं सिखाते? इसे आपका रुतबा दिखा दो। हाँ, बिल्कुल। छोटे हाउजी, अब ये प्यारी चीज आपके कब्जे में है। आप क्या इसका आनंद लेने की योजना बना रहे हैं? मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट पसंद है। कैसा एक्साइटमेंट? कितना एक्साइटिंग? मेरी एक आदत है
जितना यह सुंदरी दर्द में होगी उतना ही मैं उत्तेजित होऊंगा। सच में? तो हमें दिखाइए ना। तो फिर सब ध्यान से देखिए। मेरा सामान लेकर आओ। यह कांटेदार कोड़ा मिर्च के पानी में डुबोकर शरीर पर मारो। पता है कैसा लगता है सुंदरी? जब यह शरीर पर पड़ता है चमड़ी फट जाती है, मांस चीथड़े हो जाते हैं और लाल गुलाब जैसे फूल खिल उठते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है और उस पर तुम्हारे दर्द भरे चेहरे का भाव सोचकर ही मैं रोमांचित हो उठता हूँ। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम 2 बार सोचो। सोचने की क्या बात है? आज मैं तुम सबको कुछ नया दिखाऊंगा। घुटने टेको। मुझे मत छुओ, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। क्या तुझे यकीन है कि मैं तुझे जंजीर से बांधकर कुत्ते की तरह घसीटूंगा? कृपया मुझे छोड़ दो। छोड़ो मुझे। कृपया मुझे छोड़ दो। कृपया मुझे छोड़ दो। रुको, रुक जाओ। महाराज, 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 आप यहाँ कैसे? सबके सब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जल्दी जल्दी चलो। तुम ठीक तो हो? भैया, मैं यही हूँ। तुम आ गए आखिरकार। किसने किया? मैं पूछ रहा हूँ कि किसने किया? किसने इसे इस हालत में पहुंचाया? मेरा धैर्य सीमित है। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, कौन है? महाराज, महाराज, आप आ गए, शुक्र है। अगर आप नहीं आते तो मैं तो इस लोमड़ी से तंग आ चुका होता। लोमड़ी? कैसी लोमड़ी? आप अभी भी पूछ रहे हैं? दूर आसमान में नहीं बल्कि ठीक सामने है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तुमने चोरी छिपे बाहर रखेल रखी है लेकिन मानने से डर रहे हो। मेरी कभी कोई रखेल थी ही नहीं। महाराज, ये तो जानते बूझते अनजान बन रहे हैं। मैंने तो आपके लिए अपना सब कुछ लगा दिया और आप इस औरत के लिए मुझे छोड़ देंगे क्या? तुम क्या बकवास कर रही हो? कल ही तो हमारी शादी है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी कभी कोई रखेल नहीं रही और नहीं मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगा। बेवजह झगड़ा मत करो। महाराज, आप महाराज, आप मेरी बहन को डांट कैसे सकते हैं? हम सबने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा? वह रखेल इतनी बेशर्म है। आपने उसे शानदार कोठी दी है और इतने कीमती जेवरात भी। वह रखेल तो यहाँ तक डींगे हाँक रही थी कि आप उसके पीछे खड़े हैं। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी बहन को बहुत दुख हुआ है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। महाराज, मेरी बहन आपसे इतना प्यार करती है, आप उनका दिल कैसे दुखा सकते हैं? मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा? मेरे पास कोई नहीं है। कैसे नहीं है? आप उस कोठी के दरवाजे पर उसके साथ चिपके हुए थे। मैंने साफ साफ देख लिया। तुमने खुद देखा। तुमने मेरा पीछा किया। मैं अरे महारानी जी, महाराज ने तो बस वही गलती की है जो हम सभी मर्द कर बैठते हैं। खैर, आपने उसे सबक सुना भी दिया है। अब महाराज से नाराजगी छोड़ दीजिए। महाराज का दिल तो अब भी आपके पास ही है। हाँ, बाहर की ये चकले तो बस फुर्सत के पल हैं। आप ही तो घर हो महारानी जी। बिल्कुल सही। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। बस करो। तुम लोग घंटों से एक ही राग अलाप रहे हो, किसी रखेल का, किसी सबक सुनाने का। तो वह कहाँ है? तुम करते हो और मानते नहीं। क्या तुम सच में मर्द हो? वह लोमड़ी यही तो है। तुमने क्या कहा? तुम उसे गले लगाए हुए हो, फिर भी मानने से इनकार। उन लोगों ने कहा वह मैं हूँ। तुम कहो वह यही है। हाँ, क्या मैं उस पर झूठा आरोप लगा रहा हूँ? तो तुमने ही उसे इतना जख्मी किया है? क्या वांगे को दर्द हो रहा है क्या? तुम्हें बस जवाब देना है इस राजकुमार के सवाल का। तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने उसके साथ बहुत कुछ किया। मैं लोगों को लेकर उस बंगले में गया जो वांगे ने उसके लिए तैयार करवाया था। तुम लोग कौन हो? क्या कर रहे हो? नहीं, तोड़ो मत। उन सारे कीमती सामानों को तोड़ डालो। ये औरत मुझसे बदतमीजी से बात करने की हिम्मत करती है। मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने फंदा लेकर उसकी उंगलियां कुचल दी।
फिर क्या हुआ? ये लोमड़ी मुझसे गिड़गिड़ाने लगी कि मैं उसके उस उज्जवल चरित्र वाले तख्ती को न तोड़ूं। बस तुम इसे न तोड़ना, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। उस बेकार तख्ती के लिए वह जमीन पर लेट गई और कुत्ते की तरह भौंकने लगी। आखिरकार मैंने वह बेकार तख्ती तोड़ ही दी। ये औरत मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करती है। मैंने उसे बांधकर पिछवाड़े के तालाब में फेंक दिया, पानी में डुबो दिया। लेकिन इस औरत की जान बड़ी जिद्दी थी। आधे दिन पानी में रहने के बाद भी नहीं मरी, तो मुझे उसे इस बेहुआ लाव में भेजना पड़ा। अच्छा, बहुत अच्छा, तो तुम मान रहे हो यह सब कुछ तुमने ही किया है ना? मैंने किया तो मानता हूँ। क्या मुझे इस नीच औरत को सबक नहीं सिखाना चाहिए था? क्या मुझे उसे सजा नहीं देनी चाहिए थी? तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम इस औरत के लिए मुझे मारोगे? चू यिंग, क्यों? मुझे क्यों मारा? तुम्हें यह पूछने की हिम्मत कैसे हुई? उठो। मुझे छोड़ दो। महाराज, आप रानी साहिबा को कैसे मार सकते हैं? चुप रहो मूर्ख, तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? मैंने क्या अपराध किया है? तुम्हें फिर भी पूछने की हिम्मत है? क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? अभी इसी वक्त घुटने टेककर माफी मांगो। तुमने क्या कहा? माफी मांगो? किस लिए? मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, घुटने टेको। तुम मुझे इस औरत के सामने घुटने टेकने को कह रहे हो? चुप रहो। क्या तुम जानते हो वह कौन है? तुम्हारी उनके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं उनके साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता? वह तो बस एक बाहरी रखेल है। मैं उन्हें सजा क्यों नहीं दे सकता? चाहे जैसे भी देखा जाए, मेरी ही बात सही है। चाहे महारानी महोदया खुद आ जाएं, वो निश्चित ही मेरा साथ देंगी। महारानी महोदया तुम्हारा साथ देंगी? महारानी महोदया बुराई से घृणा करती है, ऐसी औरतों से सबसे ज्यादा नफरत करती है। वह जरूर मुझ जैसी भाभी की मदद करेंगी। हुजूर, आपकी रक्षा के लिए देर से पहुंचा, कृपया इस अपराध को क्षमा करें। कृपया इस अपराध को क्षमा करें। नहीं, ये नहीं हो सकता। वह महारानी कैसे हो सकती है? जरूर मैंने गलत सुना होगा। क्या तुम अभी अपना अपराध स्वीकार नहीं करोगे? बर्बाद हो गया। नहीं, महारानी महोदया, माफ करना, मैंने गलती कर दी। मैं अंधा और मूर्ख था। ये सब एक गलतफहमी थी। माफ करना, माफ कर दीजिए। कृपया मुझे 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 माफ कर दीजिए। माफ करना। तुम महारानी, जल्दी से राजवैद्य को बुलाओ। जी हुजूर। तुम सब बेहतर यही प्रार्थना करो कि महारानी सकुशल रहें। अगर महारानी महोदया को जरा सी भी हानि पहुंची तो यहाँ मौजूद हर व्यक्ति महारानी के साथ चिता पर चढ़ जाएगा, खासकर तुम। महारानी, राजवैद्य तुरंत आ रहा है। मैं आपको आराम करने के लिए ले चलता हूँ। इस जगह को चारों तरफ से घेर लो, एक मक्खी भी अंदर बाहर नहीं करने देना। कमीनी, सब तुम्हारी गलती है। यह मेरी गलती कैसे हो सकती है? रानी साहिबा, अब भी कह रही हो कि तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम मुझे न बताती तो मैं महाराज को राजकुमार की रखेल समझती। यह सच में मेरी गलती नहीं है। साफ तो यह है कि आपने ही मुझे पीछा करने भेजा था। चुप रहो। और तुम, अगर तुम लोग उकसाते नहीं तो मैं कैसे गलती करती? रानी साहिबा, आप हम पर दोष मत डालिए। हम तो सब आपके ही आदेश का पालन कर रहे थे। मैं नहीं सुनती। ये तुम्हारी ही गलती है। तुम सब लोग, कोई भी बचकर नहीं जा सकता। तू और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई सम्राट को नुकसान पहुंचाने की? तुम सब लोग सबके सब मौत के हकदार हो। रानी साहिबा, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? अगर आप न होती तो हम लोगों की हिम्मत कैसे होती महाराज को किसी की रखेल समझने की? यह आपकी अकेली की गलती है, हमें मत फंसाइए। हाँ, आप हमें बेकसूर न बताइए। मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं। कमीनी, तुम सब कमीनी हो, बेवकूफ। बाकी सब ठीक है, लेकिन महाराज का हाथ बुरी तरह घायल हो गया है। शायद दुनिया की सारी बहुमूल्य दवाइयां लगा दे, तभी पूरी तरह ठीक न हो पाए। माफ करना, यह सब मेरी ही गलती है। मैंने लोगों को पहचानने में गलती की। मैं दंड स्वीकार करता हूँ। भैया, तुम्हारी गलती नहीं है। तुम भी धोखे में थे। मरने वाले तो कोई और हैं। गिलास भरो।
ऊपर तक भरो, जल्दी करो। ले आई हूँ बढ़िया नवाबी शराब। तुम चुप रहो, कुछ करने लायक नहीं हो, बस सब बर्बाद करने वाली चीज। ग्राहक आ गया। सम्राट को हजारों साल की उम्र हो। महाराज, मुझे अपनी गलती मान लेने दीजिए, कृपया उदारता दिखाइए और मुझे माफ कर दीजिए। आज यह हालत देखनी थी तो शुरू में ऐसा क्यों किया? महाराज, मैं सच में नहीं जानती थी कि आप ही महारानी हैं। मुझे लगा। तुझे क्या लगा? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? मेरी असली पहचान के बारे में बार बार बताया था, तुमने माना ही नहीं। हाँ, महाराज की दासी की आंखों पर पर्दा पड़ा था। महाराज की दासी मरने लायक है, लेकिन महाराज, आखिरकार मैं आपकी भाभी हूँ। क्या आप इस रिश्ते को देखते हुए मुझे माफ कर सकते हैं? मुझे क्षमा कर दें। भाभी, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तुम ये भाभी वाला रुतबा, जब तुमने मुझे मारा, गाली दी, अपमानित किया, बहुमूल्य चीजें तोड़ी, मुझे घुटने टिकवाए और मुझे यहाँ बाईगुआलाओं में बेच दिया, तब क्या तुमने कभी सोचा था इस तथाकथित भाभी के रुतबे के बारे में? गलती हो गई महाराज, मुझसे गलती हो गई। और सुनो, क्या तुम जानती हो तुमने जो चीज तोड़ी है वो क्या थी? वो असल में मैंने खास तौर पर तुम्हारी और मेरे भैया की शादी के लिए तैयार किया था एक तोहफा। क्या वो सब मेरे लिए था? हाँ, और जिसे तुमने अपने हाथों से तोड़ा, वो डोंगहाई का नाइटफल और कीमती हार, वो सब मैंने ही साने से खुद चुन चुन कर निकाला था। वो पर्शिया देश से आया हुआ दुर्लभ खजाना था। दुनिया में बस एक ही था। असल में मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद था। बस दुख इस बात का है कि तुमने उन्हें अपने हाथों से तोड़ डाला। तुम इस लायक नहीं हो। वो सब मेरे लिए था। मैंने आखिर क्या कर डाला? अनमोल खजाना, वो सब मेरा होना था। मैंने तो उसे अपने हाथों से तोड़ डाला। महाराज की दासी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। आप मुझे और राजकुमार के शादी के नाते देखते हुए मुझे एक और तोहफा दे दीजिए। अगर वो दोनों चीजें नहीं तो कुछ और भी चलेगा। मैं आपसे विनती करती हूँ। बकवास। खजाना तुमने अपने हाथों से तोड़ा और गलती भी तुमने खुद की है। मैंने कहा था, तुमने जो भी किया वो तुम्हारी अपनी पसंद थी। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। वो खजाना तुम उसकी कदर नहीं कर सकती। महाराज, मैं सच में समझ गई हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे विनती करती हूँ, राजकुमार की खातिर मुझे एक और मौका दे दीजिए। आखिरकार मैं राजकुमार की मंगेतर हूँ ना। राजकुमार, आप मेरी तरफ से महाराज से विनती करिए। राजकुमार, दूर हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज को इतना चोट पहुंचाने की? क्या तुम जानती हो, वो मेरी एक ही माँ की कोख से जन्मी सगी बहन है। वो इस दुनिया में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। तुमने उसके साथ ऐसा सलूक किया और अब मेरी रानी बनने की सोच रही हो, सपना देख रही हो। दुष्ट औरत, तुम मेरे लायक ही नहीं हो। इसी पल से शादी का वादा पूरी तरह रद्द है। नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपके प्रति हमेशा सच्चा प्यार ही दिखाया है। आप मुझे त्याग नहीं सकते महाराज। बेतुकी बात, तुमने महारानी को चोट पहुंचाई, इतना बड़ा अपराध किया और अब तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हारी वकालत करूंगा। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। बस इसी प्यार के कारण मुझसे गलतफहमी हुई। महाराज, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे त्यागे नहीं। मुझसे दूर रहो। तुम्हारा यह प्यार मैं सहन नहीं कर सकता। हम आदेश देते हैं कि अभी से चू यिंग की राजकुमार जुनियों की मंगेतर की पदवी छीन ली जाती है और उसे साधारण नागरिक बना दिया जाता है। नहीं, ऐसा मत करो। और यह भी काफी नहीं है। चू यिंग, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे अपराध सिर्फ एक नहीं है? पहले तो यह, तुमने हमारे लाए हुए कीमती खजाने को तोड़ दिया जिसकी कीमत अत्यधिक थी। क्या तुम्हें याद है वह शिलालेख जिसे तुमने चकनाचूर कर दिया था? वांग फेंग जियुए, वह पूर्व सम्राट ने हमें हमारे एकमात्र वयस्क होने के उपहार के रूप में दिया था। पूर्व सम्राट द्वारा प्रदत्त वस्तु को नष्ट करना एक गंभीर अपराध है जिससे पूरे परिवार का जीवन खतरे में पड़ सकता है। नहीं, मैंने नहीं किया। और फिर तुमने हमारी उंगली कुचल दी। हमने कहा था कि हम हर साल के बलिदान समारोह के लिए दीपक लेकर प्रार्थना करेंगे। क्या तुम जानती हो तुम्हारी क्या सजा होनी चाहिए? नहीं। तुमने हमें घुटने टेकने और कुत्ते की तरह भौंकने पर मजबूर किया। तुम्हें यह कभी नहीं करना चाहिए था। सबसे बढ़कर तुम्हें यह कभी नहीं करना चाहिए था कि तुमने हमारी और हमारे भाई की भाई बहन की निशानी 9 रंगों वाला जेर सर्कल तोड़ डाला। वह पूर्व सम्राट ने हम भाई बहन को दिया था, सबसे अनमोल चीज, और तुमने उसे अपमानित करते हुए गुप्त प्रेम का प्रतीक बता दिया। मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। तुमने जो कुछ किया वह सब मृत्युदंड के योग्य अपराध हैं। नहीं, मैं नहीं मर सकती। मुझे मत मारो, कृपया मुझे मत मारो। वह सब उसी की वजह से है। सब उसने ही मुझे बताया था।
उसने कहा कि महाराज आप बाहर वाली रखेल हैं, इसलिए मैंने गलत पहचान लिया। ये सब उन कुछ औरतों की वजह से हुआ। उन्होंने मुझे बहकाया, इसीलिए मैं ये बड़ी गलती कर बैठा। महाराज, अगर आपको मारना ही है तो इन्हें मारिए। तू क्या बकवास कर रहा है? तू कृतज्ञ है। महाराज, अगर आपको मारना ही है तो इसे मारिए। तूने मुझे मारा? हाँ, तुझी को मार रही हूँ। ये बेशर्म औरत, साफ तो है कि तूने ही राजा का अपमान किया और राजा को धोखा देने का अपराध किया। इसमें हमारा क्या कसूर है? हम पर झूठे इल्जाम मत लगा। मैंने तुम सबको अपनी अच्छी बहनें समझा था और तूने मुझे धोखा दिया। कौन तेरी अच्छी बहन है? महाराज, हम सब इसने अपनी राजकुमारी बनने वाली हैसियत से दबाव डालकर मजबूर कर दिया। वो सब करने के लिए हमने जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया। दरअसल हम सब मजबूर थे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, हम सब मजबूर थे। महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। इसी एक को मारिए। हमें माफ कर दीजिए महाराज। तुम्हें लगता है ऐसा करके बच जाओगे? तुम सब बड़े घरानों की बेटियां हो, मगर तुम्हें कोई शालीनता नहीं और नहीं कोई दया भावना। तुमने बुरे का साथ दिया। तुम्हारे दिल बुरे हैं। तुम्हारा अपराध उससे किसी भी तरह कम नहीं है। और तुम लोग। मैं गलत था महारानी जी। मैं भी गलत था। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था। मैं गलत था। मैं आपका दास हूँ। मुझे माफ कर दीजिए महारानी जी। कल तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि मुझे कुत्ते की तरह लोहे की जंजीर से बांध दो और कोड़ों से मारो, है ना? मेरी हिम्मत नहीं हुई होगी। और तूने कहा था एक प्रतिष्ठित अधिकारी के बेटे होकर तू अपनी छोटी उंगली से ही मुझे कुचल सकता है ना? मैं गलत था। मैं अपना अपराध मानता हूँ। महाराज, मुझे सच में नहीं पता था कि आप महारानी हैं। क्या बात है, आनबुहो जी के पोते, लीबू शिलांग जी के बेटे। तुम लोग अपने परिवार के बड़ों के ऊंचे पद और ताकत का फायदा उठाकर उनके प्रभाव के सहारे यह सोचते हो कि आम लोगों को मनमाने ढंग से प्रताड़ित कर सकते हो। मानव जीवन को तुच्छ समझते हो। इन सालों में तुम लोग मस्ती में डूबे रहे और कितने निर्दोष लोगों को सताया है। हम अपनी गलती मानते हैं। महाराज, आप कृपया हमारी जान बख्श दीजिए। मैं इंसान नहीं हूँ। मैं एक जानवर हूँ। मैं 1000 बार मरने लायक हूँ। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। बिल्कुल सही, तुम सचमुच 1000 बार मरने लायक हो, इंसान कहलाने लायक नहीं। अरे कोई है? महाराज। इस आनबुहो जी के पोते को पहले बाहर ले जाओ और 80 कोड़ों की सजा दो। जी महारानी। महाराज, मेरी जान बख्श दीजिए। महाराज। महारानी जी। महाराज, मेरी जान बख्श दीजिए। सजा शुरू करो। मत मारो। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे दादाजी ने दाशी राजवंश के लिए बहुत योगदान दिया है। आप जैसे वंशज होने से ही आनबुहो जी की प्रतिष्ठा को वास्तव में ठेस पहुंचती है। उनका मुंह काला कर देते हो। मैं किसी के पूर्वजों के योगदान के आधार पर उनकी संतान के साथ भेदभाव नहीं करूंगी और न ही कानून को तोड़ूंगी, हमारे दाशी राजवंश के नियमों को बिगाड़ूंगी। मैं तुम्हें सबके सामने सजा दे रही हूँ ताकि दूसरे भी सबक लें। अब इसे कारागार में डाल दो और हमारे दाशी राजवंश के कानून के अनुसार सजा का इंतजार करो। तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे दादा आनबुहो हैं। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। और तुम? नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सब एक गलतफहमी थी। महारानी, मैं अपना अपराध मानता हूँ। आप इस नीच की जान बख्श दीजिए। ले जाओ इसे। महारानी। तुम सबके अपराधों की मैं एक एक कर सजा दूंगी। जिसे जेल में डालना चाहिए उसे कभी नहीं। नहीं, आप मुझे जेल में नहीं डाल सकते। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं गर्भवती हूँ। मेरे पेट में बच्चा है। ये महाराज की संतान है। यह तो नामुमकिन है। क्या महाराज अपने ही बच्चे को मानने से इनकार कर रहे हैं? तुम कैसे हो सकती हो? मेरे बच्चे की माँ। हमारी शादी तो अभी तक हुई ही नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ कभी। महाराज, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे? क्या आप भूल गए पिछले 2 महीने पहले जब आप नशे में थे? उस रात क्या हुआ था? उस रात आप नशे में थे। मैंने ही आपको कमरे में ले जाकर सुलाया था और फिर आपने मेरे साथ। महाराज, आप मुझसे मुकर नहीं सकते। ये तो एक स्त्री की इज्जत का सवाल है। यह राजकुमार, उसने उसकी इज्जत लूट ली। उसकी मंगेतर उसके बच्चे की माँ बन गई और वह मानने से इनकार कर रहा है। भले ही वो राजकुमार ही क्यों न हो, किसी का इतना अपमान नहीं करना चाहिए। उस रात मैं नशे में था। मुझे कुछ याद नहीं है। क्या सच में मैंने तुम्हारे साथ वैसा किया? बिल्कुल सच। महाराज, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, लेकिन क्या आप इस बच्चे के नाम पर मुझे त्यागने की बात नहीं करेंगे? रुको।
अगर सच में तुम गर्भवती हो तो अब तक क्यों नहीं बताया? वो इसलिए क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। शादी के बाद आपको बताना चाहती थी। पता नहीं क्यों ये सब हो गया, आपको नाराज कर दिया। महाराज, मैं सच में अपनी गलती मानती हूँ। कृपया मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे के नाम पर मुझे एक और मौका दीजिए। राजकुमार से कहिए कि वो हमें न छोड़े। महाराज। यह मंगेतर, भले ही उसने गलती की हो, लेकिन आखिरकार वह राजकुमार के बच्चे को जन्म देने वाली है। यह तो शाही खून है। गर्भवती होकर भी ऐसे घुटनों के बल गिरी है, इतना रो रही है, बहुत दयनीय है। महाराज, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, लेकिन क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं? मैं वादा करती हूँ मैं सुधर जाऊंगी। महाराज, राजकुमार, मैं आपसे विनती करती हूँ। पहले उठो, यह एक गंभीर मामला है। तुम कहती हो कि तुम गर्भवती हो, तो मैं अभी वैद्य को बुलाता हूँ तुम्हारी जांच करवाने के लिए, यह पुष्टि करने के लिए कि क्या तुम सच में गर्भवती हो। महाराज, आप अभी मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं बच्चे के बारे में झूठ कैसे बोल सकती हूँ? यह कोई छोटी बात नहीं है। तुम कहती हो कि तुम गर्भवती हो, तो मुझे वैद्य को बुलाना ही होगा तुम्हारी नब्ज देखने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम क्यों वैद्य से नब्ज नहीं देखवाना चाहती? अगर सच में है तो देखने से क्या डर? क्या तुम हमें धोखा दे रही हो? नहीं दे रही, मैं तो बस कुछ दिन पहले ही सामान्य जांच करवा चुकी हूँ। फिर से इतना शोरगुल, वैद्य जी को परेशान करने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, इस बात की पुष्टि फिर से होनी चाहिए। कोई है? तुरंत वैद्य को बुला लाओ। जी महाराज। महाराज, आपको अभी मेरी बात पर विश्वास नहीं है। आप मुझे और मेरे बच्चे को सबके सामने बेइज्जत करना चाहते हैं। यह बात गलत है। यह मामला राजवंश के वंशज का है। बार बार पुष्टि करके ही सही नतीजा मिलेगा। बेइज्जती की क्या बात है? महाराज, मैं सच में अपनी गलती मानती हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। वैद्य के आने के बाद देखा जाएगा। अगर तुम सच में गर्भवती हो तो तुम चिंता मत करो, महाराज तुम्हारी और बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे। महाराज, राजकुमार। वैद्य, जाओ इसकी नब्ज देखो, देखो कि क्या यह सच में गर्भवती है। जी महाराज। कहीं वो कुछ पता न लगा ले। महाराज और राजकुमार को सूचना दे, ये सच में गर्भवती है। तुम्हें यकीन है? हाँ महाराज, पक्का यकीन है। इतने सालों के अनुभव से नब्ज छूते ही पता चल जाता है। भावी राजकुमारी को सच में 2 महीने का गर्भ है। देखिए महाराज, राजकुमार, मैंने सच में झूठ नहीं बोला। मैं सच में गर्भवती हूँ। राजकुमार के बच्चे से मैं ऐसे मामले में मजाक नहीं कर सकती। और ये तो महाराज आपके द्वारा भेजे गए वैद्य ने जांच की है। अगर मैं कुछ छिपाना भी चाहूँ तो मेरे बस की बात नहीं है। लगता है भावी राजकुमारी का गर्भवती होना सच है। मेरे ख्याल से तो राजकुमार ने बेवजह शक किया, खुद किया काम और खुद ही शक कर रहे हैं। यही तो है राज परिवार, स्वभाव से ही निर्मम, कोई चारा नहीं। बहरहाल यह तो यू राजकुमार की ही संतान है। यह भावी राजकुमारी अपने गुनाह की सजा से बच गई है ना? राजकुमार को पुत्र प्राप्ति की बधाई, राजकुमार को वंश वृद्धि की बधाई। महाराज, आपने सुना? वे हमें बधाई दे रहे हैं। ये बच्चा अगर जान ले कि इतने लोग इसके जन्म का इंतजार कर रहे हैं तो बहुत खुश होगा। महाराज, राजकुमार, अब आप अपना वादा निभा सकते हैं ना? राजकुमार, हम सबने तो सुन लिया है। अभी महाराज ने कहा था कि अगर भावी राजकुमारी आपकी संतान की माँ बन जाए तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। सही कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा ही है। जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी। अगर भावी राजकुमारी आपकी संतान की माँ बन जाए तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। कैसे भी देखा जाए ये तो राजकुमार यू की ही संतान है। खुद किया हुआ काम और अब शक कर रहे हो, इसे अपराध की क्षतिपूर्ति ही मान लो। सुना है कल ही राजकुमार और भावी राजकुमारी की शादी होने वाली है। लगता है कल की यह शादी होकर रहेगी। हाँ बिल्कुल सही, ऐसा ही होना चाहिए। नहीं हो सकता। राजकुमार, आप क्या कह रहे हैं? इस राजकुमार का कहना है नहीं हो सकता। नहीं हो सकता का क्या मतलब? मैं तो आपकी संतान को जन्म देने वाली हूँ। क्या आप फिर भी मुझे त्याग देंगे? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? राजकुमार, आपका दिल तो बहुत कठोर है। मेरी राय में तो ये राजकुमार बहुत ज्यादा कठोर है। कैसे भी देखा जाए पेट में जो है वो तो उसकी अपनी ही संतान है। क्या ये उसका इस्तेमाल करके फेंक देना नहीं है? राज परिवारों में दिल नहीं होता। मेरे ख्याल से तो ये ऊंचे पद वाले लोग दिल ही नहीं रखते। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, लेकिन मेरी गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, आप मुझे और बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकते। महाराज, आपने वादा तो किया था ना कि जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी, राजकुमार की संतान को जन्म देने वाली हो जाऊंगी, तो आप राजकुमार को मेरी जिम्मेदारी लेने के लिए कहेंगे। इस राजकुमार ने कहा था कि तुम्हारी और बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि तुमसे शादी करूंगा।
इसका क्या मतलब? क्या आप चाहते हैं कि मैं बिना किसी औपचारिकता के इस बच्चे को जन्म दूं? नहीं, आप बिल्कुल मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने राजद्रोह किया है, महाराज को नुकसान पहुंचाने का गंभीर अपराध किया है और अब सपना देख रही हो इस राजकुमार की रानी बनने का। चाहे तुम इस राजकुमार की संतान को जन्म देने वाली हो, फिर भी तुम कभी रानी नहीं बन सकती। इस राजकुमार तुम दोनों को महल से बाहर रखेगा। जब तुम सुरक्षित प्रसव कर लोगी तो तुम्हें कुछ पैसे दिए जाएंगे। आपका मतलब है कि मुझे और बच्चे को अलग कर दिया जाए? आप मेरे पास से बच्चे को छीन लेंगे? नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। महाराज, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मुझे एक आखिरी मौका और दीजिए। आप राजकुमार को समझाइए वह हम मां बेटे को त्याग न दें। मुझे पता है मैं दोषी हूँ, मैं एक अच्छी भाभी नहीं रही, लेकिन मैं जरूर अपनी गलतियाँ सुधार लूंगी। मैं एक अच्छी रानी बनूंगी, एक अच्छी माँ। इस दुनिया में ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? मेरा बच्चा, वह मेरे बिना नहीं रह सकता। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। महाराज, बस आप मुझे राजकुमार से विवाह करने दीजिए। बस आप मुझे राजमहल में दाखिल होने दीजिए। मैं गुलाम बनकर रहूंगी। बस मुझे राजकुमार के पास रहकर अपना अपराध सुधारने दीजिए। बस मुझे अपने बच्चे के पास रहने दीजिए। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। अभी तक तो उसे वैद्य का नाड़ी देखना भी डरा रहा था, अब अचानक यह नया रूप क्यों? क्या वैद्य? महाराज, मैं उपस्थित हूँ। क्या कोई तरीका है इस पेट में पल रहे शिशु की जांच कर यह पता लगाने का कि क्या यह राजकुमार का अपना खून है? महाराज, आपका क्या मतलब है? तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या आपको शक है कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा राजकुमार का नहीं है? क्या कोई तरीका है? गर्भ में शिशु महज 2 महीने का है, अभी पूरी तरह विकसित भी नहीं हुआ। प्रसव में तो अभी 8 महीने और है। महाराज, चाहे मेरी चिकित्सा कला कितनी भी उन्नत क्यों न हो, फिलहाल ये सत्यापित कर पाना असंभव है कि शिशु राजकुमार का अपना है या नहीं। महाराज, मैं आखिरकार एक सम्मानित परिवार की बेटी हूँ। आप मेरा इतना अपमान कैसे कर सकते हैं? ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बस एक सत्यापन करवाने की बात है। तुमने जो कुछ भी पहले किया है उसके मुकाबले यह कहाँ ज्यादा है? मेरे पिता चाहे उच्च पद पर न भी हों, लेकिन फिर भी हमारे घर के नियम बहुत सख्त है। मैं भी बचपन से सभी नियमों का पालन करते हुए बड़ी हुई हूँ। राजकुमार के साथ आने के बाद भी मैंने हमेशा एक निष्ठा बनाए रखी है। आप चाहे मुझसे कितनी भी नफरत क्यों न करें, आपको मुझसे इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। महाराज, भले ही यह भावी रानी कोई गलती कर बैठी हो, लेकिन आखिरकार उसने राजकुमार की संतान को धारण किया है। आप दया करके उसे माफ कर दीजिए। हाँ, कैसे भी देखें, वह भी तो राज परिवार की वंश वृद्धि के लिए है। कोई बड़ा योगदान नहीं तो कम से कम मेहनत तो की है। आप उसे ऐसे नहीं कह सकते। आप कहते हैं कि मेरे पेट का बच्चा राजकुमार का अपना खून नहीं है, तो ये बच्चा जन्म लेने के बाद वह कैसे जी पाएगा? महाराज, आप राजकुमार के बच्चे के बारे में सोचिए। मैं चू यिंग आसमान की सौगंध खाकर कहती हूँ, मेरे पेट का ये बच्चा बिल्कुल राजकुमार का अपना खून है। राजकुमार के अलावा मैंने किसी और से कोई संपर्क नहीं रखा है। अगर मेरी एक भी बात झूठी निकली तो मुझ चू यिंग पर आकाश से बिजली गिरे और मेरी बुरी मौत हो। बड़ी दयनीय है, इतनी बड़ी सौगंध खाने पर मजबूर कर दी गई। ये क्यों जरूरी था किसी को मुसीबत में डालना? तुम्हें सौगंध खाने की जरूरत नहीं है, रोने की भी जरूरत नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, यह बच्चा राजकुमार का है या नहीं, जन्म के बाद पता चल जाएगा। महाराज, आपका मतलब है? मेरा मतलब है, पहले तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें एक जगह रखा जाएगा। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो देखेंगे कि राजकुमार का है या नहीं, फिर फैसला लिया जाएगा। तो मेरी और राजकुमार की सगाई अभी के लिए टाल दी जाती है। अगर बच्चा सचमुच राजकुमार का है तो शायद तुम्हें एक मौका मिल सकता है। लेकिन ये बच्चा अभी 8 महीने बाद पैदा होगा। तो क्या? तो आपका मतलब है इससे पहले आप मुझे हमेशा बंद रखेंगे और राजकुमार से शादी भी नहीं करने देंगे? बिल्कुल सही। ये कैसे हो सकता है? ऐसे मैं आगे लोगों के सामने कैसे जाऊंगी? ये 8 महीने मैं कैसे काटूंगी? महाराज, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे राजकुमार से शादी करने दीजिए। बस हमारी शादी हो जाए, उसके बाद मैं अच्छे से गर्भ संभालूंगी। मुमकिन नहीं, तुम्हारे पास मुझसे बातचीत का कोई अवसर नहीं है। महाराज, आप मेरी तो परवाह न करें, लेकिन आपको मेरे पेट के बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए। आखिर ये बच्चा जन्म लेते ही उसकी माँ कोई बिना नामो निशान वाली होगी, तो वह आगे कैसे जी पाएगा? राजकुमार, मैं आपसे फिर सोचने की विनती करती हूँ। आप अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते, उसे जन्म लेते ही बदनाम नहीं होने दिया जा सकता। मैंने सुना है
गर्भ के पहले कुछ महीने बहुत नाजुक होते हैं, माँ के शरीर से सीधे जुड़े होते हैं। राजकुमार, अगर आप मुझे रखेंगे उस सर्द अंधेरी कोठरी में तो मैं जरूर डर जाऊंगी और तब शिशु के विकास पर बुरा असर पड़ेगा। महाराज, क्या आप बच्चे के नाम पर मुझ पर दया नहीं कर सकते? मेरी नजर में तो ये राजकुमार बहुत ही कठोर हो। साधु का मुंह न देखो तो भगवान का मुंह तो देखो। तुम्हारा दिल कैसे करता है बच्चे की माँ को 8 महीने बंद रखने का? हाँ, विवाह समारोह की सारी तैयारियां तो पूरी हैं। क्यों ना कल विवाह समारोह फिर भी हो जाए, बाकी बातें बाद में देखी जा सकती हैं। नहीं, बस 8 महीने इंतजार करो। मैंने पहले ही कह दिया है, दोबारा दोहराना नहीं चाहता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरे साथ मोल भाव करने का अधिकार है? महाराज, क्या आप सचमुच इतने निर्दयी है कि शिशु को नुकसान पहुंचने की भी परवाह नहीं? क्या आपको ये भी नहीं सताता? तुम फिर से मुझे धमका रही हो? मैं तो पहले से ही अपराधी हूँ। बिना किसी अधिकार या ताकत के महाराज को धमकाने की हिम्मत कैसे करूँगी? और मैं तो बस एक संभावना जता रही हूँ। मैं भी इस बच्चे की माँ हूँ। इस दुनिया में ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? मैं तो बस डरती हूँ कि वो मेरे साथ कष्ट न झेले। अगर वह 8 महीने नहीं झेल पाई। क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर मैं जल्दी नहीं आता तो तुम्हें इतनी गहरी चोट नहीं आती। महाराज, राजकुमार, गेस्ट हाउस की जांच पूरी हो गई है। बताओ। महाराज और राजकुमार को सूचना देता हूँ। महाराज के रहने वाले गेस्ट हाउस में सारे दुर्लभ पौधे और फूल आदि पूरी तरह नष्ट कर दिए गए हैं। महाराज जो उपहार लाए थे वे भी तोड़ फोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा इस दास ने जमीन पर देखा है कई लंबे खून के निशान। ऐसा लगता है जैसे महाराज के हाथ बुरी तरह घायल थे और उन्हें जबरन घुटनों के बल रेंगने पर मजबूर किया गया, जिससे ये निशान बने। और पूर्व सम्राट द्वारा दिया गया शिलालेख और महाराज और राजकुमार के वे प्रतीक चिन्ह 9 रंगों वाला जेड रिंग, वे भी पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं और उन्हें दोबारा बनाना असंभव है। चुयिंग, तू यह झरीली औरत, तूने जो बुरे काम किए हैं वे कितने घृणित हैं। तूने जो अपराध किए हैं उनकी सूची बहुत लंबी है। कि अब महाराज तुमसे विवाह करें, यह बिल्कुल असंभव है। तुम्हें बच्चे का हवाला देकर मुझसे शर्तें नहीं मोल लेनी चाहिए। इसी क्षण से तुम्हें नजरबंद कर दिया जाएगा, प्रसव होने तक। जब तुम बच्चे को जन्म दोगी, अगर वह वास्तव में मेरा है तो महाराज तुम्हें मृत्युदंड से मुक्त कर सकते हैं और बच्चे के खातिर तुम्हें एक सम्मानजनक स्थान भी देंगे। तुम्हें राजभवन में रहने दिया जाएगा। लेकिन तुम महाराज की वैध और औपचारिक रानी बनने की आशा मत करो। इस ख्वाहिश को दिल से निकाल दो। नहीं, वह बच्चा, उस बच्चे का क्या होगा? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर वह मेरा है तो महाराज उसका अच्छे से पालन पोषण करेंगे और उसकी प्रतिष्ठा को तुम जैसी माँ के कारण दागदार नहीं होने देंगे। अगर तुम और शोर मचाओगी तो बच्चे के जन्म के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें उसे एक बार देखने का भी मौका नहीं मिलेगा। मैं ऐसी कैसे हो गई? खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत से बनाई हुई हर चीज। तुम कमीने लोग मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करते हो। चुयिंग, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें मार डालूंगी। छोड़ो, तुम छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगी, सब तुम्हारी वजह से। छोड़ दो उसे, जल्दी आओ और पकड़ो। चुयिंग, क्या तुम फिर से सरेआम हत्या का अपराध करना चाहती हो? तुम पागल हो गई हो। मैं पागल नहीं हूँ, तुम मरने लायक हो। अगर तुमने शुरू में मुझे गुमराह न किया होता तो मैं भी इस हालत में नहीं पहुँचती। सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारे कारण हुआ। मेरे कारण कैसे हुआ? चुयिंग, साफ तो है कि तुमने मुझे हुक्म दिया था महाराज का पीछा करने का। चुयिंग, मैं अंधी थी जो तुम्हारे झांसे में आ गई, जो तुम्हें अपनी बहन समझ बैठी। तुम चुप रहो। वह है सब इस औरत की वजह से। मैंने एक कदम गलत उठाया और फिर हर कदम गलत होता चला गया। अगर तुम लोग मुझे नहीं छोड़ सकते तो तुम लोग इसे भी कभी नहीं छोड़ना। तुम हो, वह है। तुम सब में से हर एक दोषी है। कोई भी सजा से नहीं बच पाएगा। जिसे भी नहीं छोड़ना चाहिए, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगी। पहले तुम्हारा मामला निपटाते हैं, बाकी लोगों की बात अलग है। हमारे महानशी साम्राज्य के कानून के अनुसार जिसे कैद होना चाहिए, जेल जाना चाहिए, कोई नहीं बचेगा। नहीं, नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती। चू वंश के व्यक्ति, तुमने दया नहीं दिखाई तो मुझे नाराज होने का अधिकार है। गुनान, मार्किस के घर की वैध बेटी तुम ही हो जिसने चुयिंग को बताया कि इस राजकुमार के बाहर एक छुपी हुई रखेल है ना? इस हिसाब से देखे तो तुम्हारा अपराध सबसे गंभीर है। मैं यह सब कुछ जो हुआ
उससे तुम भी अलग नहीं हो। मैं चू यिंग के अलावा पहली सजा जिसे मिलनी चाहिए वह तुम हो। इस राजकुमार को अभी तुम्हें जेल भेजना है। मैं जेल नहीं जाना चाहती। और तुम्हारे पिता मार्किस की बात करें, ऊंचे पद पर बैठे हुए लेकिन अपनी बेटी को ठीक से नहीं सिखा पाए। इस मामले में वह भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इस राजकुमार को धीरे धीरे उनसे भी हिसाब करना है। नहीं, मेरे पिता को मत पकड़ो। मैं बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। महाराज, सम्राट, मुझे चू यिंग का रहस्य पता है। मुझे चू यिंग का सबसे बड़ा रहस्य पता है। सम्राट, महाराज, उसका झूठ मत सुनो। मैं झूठ नहीं बोल रही। सम्राट, महाराज, मुझे सच में उसका रहस्य पता है। मैं अपनी जान की कसम खाती हूँ, मेरी एक भी बात झूठी नहीं है। क्या रहस्य? बस तुम मुझे और गु परिवार को छोड़ दो तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तुम्हें पूरी तरह छोड़ देना असंभव है। तुम सोच भी मत। लेकिन अगर तुम जो कहती हो मूल्यवान है तो इस राजकुमार को विचार कर सकता है तुम पर और गु परिवार पर सजा कम करने का। जल्दी बताओ। मत बताना, बकवास मत करना। चू यिंग, यह सब तुमने मुझे मजबूर किया है। तुम ही हो जिसने मुझे हुक्म दिया महाराज का पीछा करने का, तुम्हें रिपोर्ट करने का। मुझे क्यों फंसा रही हो? गु परिवार को क्यों फंसा रही हो? अब जब तुम मुसीबत में हो तो मुझे भी खींच रही हो अपने साथ मरने के लिए। अपने सपने दिखती रहो। सम्राट, चू यिंग के पेट में जो बच्चा है वह महाराज का है ही नहीं, वह एक हरामी है। तू बकवास कर रहा है। मैं बकवास नहीं कर रहा। तू मुझे और मेरे बच्चे को बदनाम करने की हिम्मत करता है। मैं तेरी जान ले लूंगी। मैंने तुम्हें बदनाम नहीं किया। तेरे पेट का बच्चा वैसे भी राजकुमार का नहीं है, वह तो उस संरक्षक का है। मैं तुझसे लड़ मरूंगी। बस करो गुना, तुम आगे बोलो। राजकुमार चू यिंग, वह तुम्हारे प्रति एकनिष्ठ कभी नहीं रही। तुम्हें पता है, वह बहुत पहले से उस अंगरक्षक के साथ चल रही है। उसने तुम्हारी पगड़ी पर बहुत बड़ा कलंक लगा दिया है। उसके दिल में आपके लिए राजकुमार कोई जगह नहीं है। वह तो बस छोड़ नहीं पा रही राजकुमारी की प्रतिष्ठा और अपनी धन दौलत को। यह औरत, वह चुपके से साजिश भी रच रही है। वह कहती है कि जब वह राजकुमारी बन जाएगी और बच्चा पैदा कर लेगी तो उस अंगरक्षक को भी महल में बुला लेगी और फिर मिलकर आपको मार डालेंगे। वह शुरू से ही आपके पास आई, बुरी नीयत से आई थी। राजकुमार चू यिंग, तुम राजकुमार को मारने की साजिश रचती हो। घुटने टेको। नहीं। दुष्ट औरत, कुतिया। राजकुमार, मैंने नहीं किया। सब गुनाह इस कुतिया की वजह से हुआ। वह मुझसे जलती है। वह इस बात से जलती है कि मैं आपकी राजकुमारी बन सकी और आपका बच्चा भी पेट में है, लेकिन वो खुद नहीं बन सकी। इसलिए वह मुझसे जलती है, मुझसे नफरत करती है। उसी ने मुझे बदनाम किया है। मैंने नहीं किया। तुमने ही किया है। तुमने ही मुझे बदनाम किया है। मैंने नहीं किया। महाराज, राजकुमार, मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। मेरे पास सबूत भी है। कहाँ का सबूत? महाराज, राजकुमार, मैं आकाश, पृथ्वी और सभी देवताओं की सौगंध खाकर कहता हूँ, अगर मेरी एक भी बात झूठी निकली तो मुझे बिजली गिरे और मेरी बुरी मौत हो। तुम लोग रुको। मुझे दो। मैंने छीन लिया। मुझे दो। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मुझे दो। मैं 3 तक गिनूंगा। 1, 2, 3। अरे कोई है, उसके मुंह से वह रुमाल निकालो। महाराज, राजकुमार। खोलो, देखो इसमें क्या लिखा है। नहीं। पत्र पाकर कुशल रहें। आज रात आधी रात को पिछले दरवाजे के पास मिलेंगे। कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई, आपकी याद सताने लगी है। राजकुमार, मेरी बात सुनिए। ये मैंने नहीं लिखा। वह है, ये नीच औरत है। उसने मेरी लिखावट की नकल करके ये लिखा है। ये सच में मेरा लिखा हुआ नहीं है। राजकुमार, अब भी बहस कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तेरी लिखावट नहीं पहचान सकता? इस पर साफ साफ तेरी ही लिखावट है। मैंने साफ देख लिया है। ऐसा नहीं है राजकुमार। चू यिंग, मैं अपने जीवन में 2 तरह के लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। पहले वे जो झूठ बोलते हैं और दूसरे वे जो दिखावे और लालच के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और तुम इन दोनों का मिला जुला रूप हो। तुम्हारा दिमाग धोखेबाज और दुष्ट है।
अपना मकसद पूरा करने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। मैं कभी भी तुम जैसी औरत को अपने भाई के पास नहीं रहने दूंगा। ऐसा नहीं है महाराज। महाराज मेरी बात सुनिए। सबूत सामने है, फिर भी तुम बहस कर रही हो। गुनान है। गुनान हमेशा से मेरी करीबी रही है। ये लिखावट उसने मेरी नकल करके लिखी है। उसने मुझे फंसाने के लिए ऐसा किया है। सब उसी ने किया है। चू यिंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? तुमने ही मेरी लिखावट की नकल की है। तुम बस मुझे बदनाम करना चाहती हो। मैं कसम खाती हूँ राजकुमार, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो बेवफा होती है। क्या आपको याद है? क्या आपको 2 महीने पहले की उस रात की याद है? उस रात मैंने ही आपकी सेवा की थी। अगले दिन बिस्तर पर खून के निशान थे। क्या आपको याद है? ये भाभी रानी तो बिल्कुल घबरा गई है। ऐसी बातें सबके सामने कह रही है। यह राजकुमार यू अगर उसकी इज्जत लूटी है और मानने से इनकार कर रहा है तो बड़ा निर्दयी है। राजकुमार, उसकी बात मत मानिए। उस रात उसने जानबूझकर आपको शराब पिलाई थी, फिर आपके पास आई। ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पेट में पहले से ही उस दूसरे मर्द की औलाद पल रही है। वह बस आपको यह समझाना चाहती थी कि वह आपकी संतान है। तुम झूठ बोल रही हो राजकुमार। इस नीच औरत की बात मत सुनिए। वह जो कह रही है वह सब झूठ है। फिर उस रात के खून के निशान कहाँ से आए? हाँ, वह तो बहुत आसान है। तुमने पहले ही राजकुमार को शराब पिला दी थी, फिर अपने पास थोड़ा मुर्गे का खून छुपा लिया, फिर वक्त आने पर बस थोड़ा सा बिस्तर पर छिड़क दिया। तुम्हें लगता था कोई तुम्हारी इन चालाकियों को नहीं समझेगा। तुम झूठ बोल रही हो। मैं एक अच्छे घराने से हूँ। मैं ऐसे गंदे हथकंडों के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? अब जब सब सामने आ गया है, राजकुमार, आप उस पर विश्वास करते हैं या मुझ पर? वांगे, मुझे पता है आप मुझसे नाराज करते हैं, लेकिन हमारा बच्चा तो निर्दोष है। मैंने इतने लंबे समय तक आपकी सेवा की है। कोई बड़ा योगदान नहीं तो मेहनत तो की है ना। आपके दिल में मैं बस एक बेशर्म औरत हूँ क्या? अगर आप दूसरों की बातों में आ गए और हमारे बच्चे को नुकसान पहुँचाया, गलत समझा, क्या आपको जीवन भर पछतावा नहीं होगा? मैंने कहा था मैं कसम खा सकती हूँ। अगर मेरी एक भी बात झूठी है तो आसमानी बिजली गिरे और मैं मर जाऊँ। चू यिंग, तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह इतना मूर्ख है? जब तुमने डर के मारे, बात खुलने के डर से मुझे तुम्हारे उस प्रेमी अंगरक्षक के पास संदेश भेजने भेजा था, तभी से मैं सतर्क हो गई थी। तुमने मुझसे वो सारी मिलने वाली रुमाल जला देने को कहा था, लेकिन तुमने सोचा नहीं था कि मैंने चुपके से एक रुमाल बचा लिया था। वांगे, ये लिखावट ऐसे ही 1-2 दिन में नकल नहीं की जा सकी। अगर तुम्हें लगता है सबूत कम है तो मेरे पास और भी है। और भी है? हाँ, 1-2 रुमाल शायद कुछ साबित न कर सकें। तुम जबरदस्ती कह सकती हो कि मैंने नकली बनाए हैं, ठीक है, लेकिन मैं उस अंगरक्षक को जानती हूँ। बस उसे यहाँ बुला लाओ। सामने लाकर सच्चाई सामने आ जाएगी। सामने नहीं ला सकते। क्या डर गई? नहीं, मैं कैसे डर सकती हूँ? मुझे किस बात का डर है? जब डर नहीं है तो फिर उसे बुलाकर सामने लाओ ना। नहीं। कौन जानता है, कौन जानता है, क्या तुमने उस आदमी से मिलीभगत नहीं की है? हाँ, जरूर उस आदमी से मिलीभगत की है। अरे, अभी तो आदमी आया भी नहीं और तुम्हें पहले से ही पता है कि मैंने किसी से मिलीभगत की है। मैं तुम्हारे जैसी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं रखती कि भविष्य देख सकूं और पहले से ही किसी से मिलीभगत कर लूं। चू कहलाने वाली, अगर तुमने पहले मुझे धोखा न दिया होता तो मैं ये बात न कहती। इतना बड़ा मामला, अगर झूठा आरोप लगाया तो ये सिर कटने का अपराध है। मैं इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हूँ कि ऐसा झूठ बोलो? मैं नहीं मरना चाहती। वांगे, मैं उस आदमी को जानती हूँ, मुझे उसे लाने दीजिए। ठीक है, तो फिर उस आदमी को लेकर आओ। तुम दोनों उसके साथ जाओ। आयिंग, धृष्टता, तुम क्या बकवास कर रहे हो? आयिंग, तुम्हें क्या हुआ? मुझे मत छुओ। तुम्हें किसने इजाजत दी मेरा नाम लेने की? आयिंग, तुम्हें इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? मैंने कहा था तुम मुझे ऐसे मत बुलाओ। तुम तो बस एक मामूली सिपाही हो। मेरा अपमान करने की हिम्मत? आओ, पहले खड़े हो जाओ। मुझे मत छुओ। आयिंग, तुम ऐसा करके हमारे वादे को तोड़ रही हो। चुप रहो। तुम्हारे और मेरे बीच कौन से वादे हैं? तुम मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। आयिंग, तुम क्या कह रही हो? तुमने तो मुझसे अमर प्रेम की कसमें खाई थी। तुमने कहा था कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं बस एक सिपाही हूँ। तुम्हें तो बस मैं पसंद था।
मैंने अपनी जान तक तुम्हें सौंप दी थी, तुम मुझे इस तरह नकार कैसे सकती हो? मैंने नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं समझ गया, तुम मुझे छोड़ना चाहती हो ताकि अपना ऐशो आराम पा सको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर आरोप लगाने की? तुम नीच सिपाही, मैं तुम्हें जानती तक नहीं। मुझे नहीं जानती? मुझे नहीं जानती? तुम हर रोज मुझे खत लिखती थी। मुझे नहीं जानती? मुझसे चोरी छिपे मिलती थी, मेरे साथ रोमांस करती थी। उस वक्त तो तुम मुझे पति जी कहकर बुलाती थी। जब तुम मुझे पुकारती थी तब क्यों नहीं कहती थी नीच सिपाही? मुझे छोड़ दो। अब मुझे गंदा समझती हो? गंदा समझती हो, फिर भी मुझसे मिलती थी और मेरी संतान को जन्म दे रही हो। अरे नहीं, सच में गर्भवती है, किसी पराये मर्द की संतान। हे भगवान, ये राजकुमार तो पहन रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा धोखा। कितनी शर्मनाक बात है, बहुत शर्म आ रही है। मैं तुम्हारी संतान को जन्म नहीं दे रही, मेरे गर्भ में है राजकुमार की संतान। राजकुमार की? ये तो बहुत हास्यास्पद है। तुम ये बेरहम औरत, सुन लो, तुम लालची हो सकती हो, लेकिन तुम हमारे बच्चे को मुझे पिता मानने से नहीं रोक सकती। जब तुम्हें पता चला कि तुम गर्भवती हो, तुम बार बार कहती थी कि तुम राजकुमार से सिर्फ दिखावा कर रही हो, तुम्हें उससे कोई प्यार नहीं है। तुमने ये भी कहा था कि तुम बस चाहती थी बच्चे को बेहतर जिंदगी देना, लेकिन वो हमेशा मेरा बच्चा रहेगा। तुमने मुझसे चुपके से मदद मांगी, धीमा जहर जुटाने में, ताकि जब तुम राजमहल में आ जाओ तो मौका देखकर मार डालो अपने उस सस्ते पति को और मेरे साथ भाग जाओ। क्या तुम सब भूल गयी? नहीं, मैंने नहीं किया, नहीं किया। और मैं मूर्ख बनकर तुम पर विश्वास करता रहा। मैंने देखा कि मेरी औरत मेरा बच्चा पेट में लिए दूसरे मर्द के पलंग पर चढ़ रही है। नीच औरत, तुम दोनों बेशर्म लोग, बेवफा जोड़ा। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। महाराज, आप उसकी झूठी बातों पर मत जाइए, मैं उसे जानता तक नहीं हूँ। वह उस औरत के साथ मिल गया है। वे दोनों मिलकर मेरी हत्या करना चाहते हैं। मैं तुम्हारी हत्या करूं? अगर तुम वाकई मेरे साथ कुछ नहीं होता तो मैं ऐसा क्यों करता? किसी बेगाने के लिए? बस इसलिए कि खुद को मुसीबत में डाल लूं? क्या मैं अच्छे से जीना नहीं चाहता? चू यिंग, मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने तुम जैसी औरत की बातों पर भरोसा कर लिया। और तुम सभी अमीरों में एक भी अच्छा इंसान नहीं है। अगर तुम अभी मेरी संतान न ढो रही होती तो मैं तुम्हें अभी मार डालता। बचाओ महाराज, वो पागल हो गया है, आप उसकी बात मत मानिए। इस राजा को सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। देखो, तुम्हारे महाराज ने भी तुम्हें छोड़ दिया। उन्हें लगता है तुम गंदी हो। क्या तुमने कभी सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा? हाँ सही है, तुम तो वैसे भी हो ही लालची, झूठ बोलने वाली औरत। लेकिन तुमने मेरा बच्चा क्यों ढोया? तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरी होगी, मरने के बाद भी तुम मेरी ही रहोगी। महाराज, यह वू चाओ के घर से बरामद हुआ है। यह हार इस राजा ने तुम्हें खुद दिया था, तुम्हारे बालों में लगाया था। बाद में तुमने कहा कि खो गया। इस राजा ने कहा कोई बात नहीं, नया खरीद कर दे देंगे। यह कंगन और ब्रेसलेट सब इस राजा के महल के हैं। यह तुम्हारा अंडरगारमेंट है। तुम बेशर्म औरत, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मरने लायक हो। सोचा नहीं था ये अमीर घरानों की लड़कियाँ कितना मजा ले रही हैं। शायद उस जंगली मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, तभी यह अंडरगारमेंट उसकी बेल्ट पर लटक गया होगा। इतना निजी सामान भी आसानी से मर्द को दे देती हो, कितना मजा लेती हो। इसमें और वेश्यालय की औरत में क्या फर्क है? हाँ बिल्कुल। शुक्र है, अगर महाराज ने उससे शादी कर ली होती तो बड़ी मुसीबत आ जाती। सब यहाँ से चले जाओ। महाराज, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप मुझे एक और मौका दीजिए। मैं बस एक पल के लिए भटक गया था, लेकिन मैं फिर भी आपसे प्यार करता हूँ। मैं बस एक पल के लिए भूल गया था। आप मुझे त्याग मत दीजिए, मुझे छोड़ मत देना। वांगे, मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगा? चुप रहो, मैंने अपनी आंखें फोड़ ली थी जो तुम जैसी औरत पर भरोसा कर बैठा। अगर सच में तुमसे शादी कर ली होती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। नहीं, गलत है। अगर सच में तुमसे शादी कर ली होती तो शायद मेरी कोई जिंदगी ही नहीं होती। पता भी नहीं चलता कब तुम मुझे मार डालती। अब आखिरकार साफ साफ देख लिया है तुम्हारे इस जहरीले चेहरे को। देख लो, वांगे ने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम्हारी किस्मत में राजकुमारी बनना नहीं है। चूंकि तुम मेरे पास आई हो तो इस जन्म में तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। नहीं, तुम दोनों, मुझे तुम पर एक नजर डालने से भी घृणा होती है। यहाँ मेरी आँखों को गंदा मत करो। अरे कोई है, इन दोनों को हिरासत में ले लो और आगे के आदेशों का इंतजार करो। नहीं, वांगे, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं इस बच्चे को छोड़ सकती हूँ। चलो फिर से शुरू करते हैं। मैं आपसे प्यार करती हूँ। चुप रहो, तुम्हें देखकर मेरा जी मिचलाता है। अगर फिर शोर मचाया तो डंडों से मार डालूंगा। देखो,
इस दुनिया में सिर्फ मैं ही तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। आयिंग, चिंता मत करो, तुम मेरी संतान को जन्म दे रही हो। मैं किसी भी हाल में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम चुप रहो, तुम पागल हो। पागल? हाँ, बिल्कुल सही। जब से मैंने तुम जैसी औरत को जाना है, मैं पागल हो गया हूँ। जीना चाहती हो? मेरे पास एक तरीका है। बस तुम कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुम्हारे लिए वांगे को मार डालूंगा। दुस्साहस। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बोलो, बोलो ना। तुम क्यों नहीं बोलती? नहीं बोलोगी? कोई बात नहीं, ना बोलो। मैं खुद ही हाथ में लेता हूँ और उसका काम तमाम कर देता हूँ। फिर तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। सम्राट की रक्षा करो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। वांगे की रक्षा करो। बस थोड़ा सा और चाहिए था। नहीं, क्यों? महारानी वांगे, हत्यारे को काबू कर लिया गया है। तुम ठीक तो हो? तुम सम्राज्ञी हो, तुम हत्यारे से मेरी रक्षा कैसे कर सकती हो? कोई बात नहीं, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, मेरे एकमात्र रिश्तेदार। तुम मेरे भाई हो, मेरे एकमात्र रिश्तेदार। बर्बाद हो गई। इस पागल को हिरासत में ले लो और राजकीय कारागार में डाल दो। जी महाराज। चू यिंग, मेरी तरफ देखो, बस एक बार मेरी तरफ देखो। तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखती? तुम्हारे पेट में है मेरा बच्चा। सब खत्म हो गया। महाराज, वो पागल है, मैं नहीं हूँ। अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। चुप रहो, अब मैं तुम्हारी आवाज सुनता हूँ तो मुझे बेहद घृणा होती है। चू यिंग, तुमने महाराज की हत्या का षड्यंत्र रचा। भावी रानी होने के नाते किसी और के साथ संबंध बनाए। तुम्हारा पाप बहुत भारी है, माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। सम्राट महाराज, मैंने अभी उस दुष्ट का पर्दाफाश किया है, मेरा तो योगदान है। क्या आप मेरे इस योगदान को देखते हुए मुझे छोड़ सकते हैं? तुम एक कुलीन परिवार की बेटी होकर बुरे लोगों की मदद करती रही, उनका साथ देती रही। तुमने अपने परिवार का नाम ही मिट्टी में मिला दिया। तुम्हारा दिल इतना दुष्ट कैसे हो सकता है? शायद तुम्हारे पिता भी इससे अलग नहीं है। अरे कोई है, इसे भी गिरफ्तार कर लो। नहीं नहीं महाराज, आपने मुझसे वादा किया था, आपने कहा था कि हमें माफ कर देंगे। इस राजकुमार ने तुमसे कोई वादा नहीं किया। अपराधी को सजा भुगतनी ही होगी। महाराज, मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। महाराज, मुझे मजबूर किया गया था। महाराज, हमसे गलती हो गई। महाराज, हमसे गलती हो गई, कृपया हमें माफ कर दीजिए, हम सुधर जाएंगे। तुम सब जो बड़े घरानों के राजकुमार और राजकुमारियां हो, दिन भर कुछ काम नहीं करते, बड़ों के संरक्षण का फायदा उठाते हो और बुरे काम करते हो। आज मैंने तुम्हें अच्छी तरह देख लिया है। तुम्हारी चमक दमक के पीछे की बदसूरत सच्चाई। सबको गिरफ्तार कर लो, मैं खुद पूछताछ करूंगी। मेरा भी सब खत्म हो गया। तुम्हारी यह बहुआलाऊ लगता है क्रूर तरीके बहुत इस्तेमाल करती हो। सभ्य परिवार की लड़कियों को मजबूर करने के लिए तुमने सोचा कि मैं एक बेबस औरत हूँ तो मुझे मनमाना सताया जा सकता है। तुम्हारे इस्तेमाल किए हुए तरीके देखकर लगता है यह काम तुम बहुत करती हो। नहीं, ये गलत है, मैं बेकसूर हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस व्यापार करती हूँ। यह गंदा धंधा न करना ही बेहतर है। आज से बहुआलाऊ को तुरंत सील कर दो। अरे नहीं, मेरे पैसे। जिन लड़कियों को तुमने सताया है उन सभी सभ्य परिवार की लड़कियों को मैं आजाद करवाऊंगी और तुम्हारे लिए जेल में मिलते हैं। नहीं महाराज, नहीं, मैं बेगुनाह हूँ। महाराज, राजकुमार, क्या मुझे माफ कर सकते हैं? तुम चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। पहले तुम्हें काल कोठरी में डालूंगा और खूब पूछताछ करूंगा। फिर तुम्हारे चु परिवार की भी अच्छी तरह जांच करूंगा और जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है उसका मैं बदला चुकाऊंगा। मैं कोई क्रूर इंसान नहीं हूँ, लेकिन एक शासक होने के नाते मैं किसी अपराधी पर दया नहीं दिखा सकता। तुम्हारा रानी बनने का सपना शायद दूसरी दुनिया में पूरा होगा। महाराज, राजकुमार, मैंने गलती कर दी, मुझे एक और मौका दीजिए। महाराज, माफ करना, मैंने गलत इंसान को पहचाना, इस वजह से तुम्हें इतना दुख झेलना पड़ा। तुम मेरी शादी की बधाई देने आए थे, लेकिन यह सब हो गया। मेरे दुख से ज्यादा मुझे लगता है कि अच्छा हुआ यह सब हुआ। तभी तो तुम्हें पता चला कि तुम जिससे शादी करने वाले थे उसका असली चेहरा क्या है। शादी के बाद पता चलने से तो बेहतर है, अभी भी वक्त है सुधरने का। अगर शादी के बाद पता चलता तो शायद बड़ी मुसीबत हो जाती। हाँ, सही कहा। अगर मैंने सच में उस दुष्ट औरत से शादी कर ली होती तो शायद तुम्हारा भाई ज्यादा दिन नहीं बचता। बस तुम सही सलामत रहो, बस इतना ही चाहिए। आखिरकार अब तुम ही मेरे सबसे करीबी हो। अब से जब भी भाभी ढूंढोगे तो आंखें खोलकर देखना, ऐसी कोई ढूंढना जो समझदार और दयालु हो, तभी मुझ जैसी छोटी बहन को चैन मिलेगा। तो फिर तुम ही मेरे लिए कोई चुन लो। यह तुम्हारी शादी है, तुम्हें जो पसंद हो उसी से शादी करनी चाहिए। मैं भले ही सम्राट हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी शादी में दखल नहीं दे सकती। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम्हें एक अच्छी जीवन संगिनी मिले।
दरअसल परिवार की हैसियत कभी सबसे जरूरी चीज नहीं होती। सबसे जरूरी है वह इंसान जिससे तुम शादी कर रहे हो, उसका चरित्र और क्या वह सच में तुमसे प्यार करता है। इस घटना के बाद मुझे यह भी एहसास हुआ कि ये बड़े बड़े परिवार बहुत समय से बुराइयों में डूबे हुए हैं। पहले मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस बार वापस जाकर मुझे इन सब पर कड़ी नजर रखनी होगी और दरबार की भ्रष्ट प्रथाओं को सुधारना होगा। भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम भाई बहन एकजुट रहें तो कोई भी मुश्किल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिल्कुल सही। चलो घर चलते हैं।